अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस जो हुकूमत लेकर गई है उसकी भी समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट बार की जो आइनी पिटीशन है उसकी भी समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सियासी जमातों को भी नोटिस जारी किए थे। मौलाना फजल रहमान तारीख़ में पहली दफ़ा किसी केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज पेश हुए हैं, शहबाज शरीफ पेश हुए हैं और सरदार अख्तर मेंगल समेत जो अपोजिशन की क़यादत है, सीनियर रहनुमा है, वो भी पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इस केस के हवाले से, समाअत के हवाले से और इसके आगे क्या होने जाएगा, क्या होगा और इसके असरात क्या पड़ेंगे तहरीक अदम एतमाद पर, स्पेशली इस मामले पर बात करेंगे। मैंने ज़रूरी इसलिए समझा कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टिंग का बड़ा नाम है और मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं इनके चैनल पे तो हमेशा आता हूँ, मेहरबानी करके बुलाते हैं, याद करते हैं पॉलिटिकल हवाले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला था तो मैंने ज़रूर समझा कि अपने तुक्के मारने के बजाय क़य्यूम भाई से हाल हवाल करते हैं। क़य्यूम भाई, वेलकम टू शो। मेरे तुक्के सुने आप हैं? ना तो आप मौजूद थे क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट आ भी नहीं सका था, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा हाल हवाल करें। बहुत सारे आपको जानते होंगे, AQS लाइव से भी आपको पसंद करते हैं, मुझे कमेंट्स में बताते हैं लोग। अच्छा। हाँ, कि क़य्यूम सिद्दीकी AQS लाइव को और मतीला जान को, फ़लाँ लोगों को हम सुनते हैं। ये हमारे जो व्यूअर हैं। हमारे हाँ, लिए ऑनर की बात हाँ, है बिल्कुल जनाब। बिल्कुल। क़य्यूम भाई, थोड़ा सा हाल हवाल करें ना, क्या हुआ समाअत में, पिटीशनें क्या हैं और आज हुआ क्या? हाँ, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन है ना, उसके अंदर 5-6 अदालत से प्रेयर की गई हैं कि उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के हवाले से जो इख्तियार समाअत है 184(3) उसके तहत, तो उसमें जो है वो ये है कि जो रियासत के ओहदेदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी ओहदेदार हैं, उनको किसी भी किस्म के गैर आइनी इक़दाम से रोका जाए। दूसरा ये है कि जो अरकान पार्लियामेंट अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोई रुकावट न डाली जाए और किसी रुकन पार्लियामेंट को गिरफ़्तार ना किया जाए, किसी रुकन कौमी असम्बली को गिरफ़्तार न किया जाए, क्योंकि हर सिर्फ वो मेजर्स ना लिए जाएँ। और फिर उसमें एक चीज़ ये है कि स्पीकर को डायरेक्शन की जाए कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, वो आइन और क़ानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं कौमी असम्बली के, उसके तहत जो है वो स्पीकर सर अंजाम दे। तो इसमें जो थी कि किसी की नक़्लो हरकत के अंदर रुकावट ना डाली जाए, कोई ऐसा अवामी इज्तिमा जो है उसकी इजाज़त ना दी जाए। इस हवाले से जो 4 हैं उस पर तो अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने बिल्कुल फ़बेहा आमना सदक़ना कहा, कि उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक स्पीकर के मामले के हवाले से उनका कहना है कि इसी से रिलेटेड जो है वो आइन का आर्टिकल 63 जो है उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए सदारती रेफरेंस दाखिल किया हमने। तो लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बतौर अटॉर्नी जनरल नहीं, लेकिन बतौर खालिद जावेद ख़ान के मेरा ये मौक़िफ़ है कि किसी मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से स्पीकर ना रोक सकता है और उसका वोट काउंट भी होगा। अच्छा। तो अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो सदारती रेफरेंस में मांगी जा रही हैं और इसमें मांगी जा रही हैं। और उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि 18 घंटे से मुसलसल जो है वो मैं बगैर सोए इस सदारती रेफरेंस पर काम कर रहा हूँ, तो अगर कोई खामी रह गई हो तो उसकी माज़रत जो है वो मेरी कबूल फरमाएं। तो इस पर सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए कहा है और नोटिसेस जो हैं वो सियासी जमातों को कर दिए हैं। 24 को समाअत 24 को जो है इसकी समाअत होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में वैसे सियासी जमातों का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि अदालत, जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए। अदालतों का भी ये मौक़िफ़ रहा है, माजी में कई केसेस में ये अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी है कि भाई पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, अदालतों में नहीं जाने चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। आज भी जो है वो जब ये सुप्रीम कोर्ट बार के वकील ये इसके डायरेक्शन मांगे तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट है हमारा जो है वो उस पर वो नहीं बनता जुरिस्डिक्शन, तो आप जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 54(3) के तहत स्पीकर जो है वो उसको इजलास बुलाने का पाबंद था 14 दिन के अंदर। 8 मार्च को जो है वो आइनी नो कॉन्फिडेंस की मोशन और रेक्विजिशन जो है वो दाखिल कर दी गई थी। तो वो 14 दिन जो हैं वो 22 तारीख को यानी कल बनते हैं, तो कल इजलास जो है वो बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास बुलाया। तो वो एक आइन से इन्हिराफ कर रहे हैं और इसी के ऊपर जो ये है फारूक रिक्विज़ेशन नाइक, वाला इजलास तो नहीं हुआ।
ये रिक्विजिशन वाला इजलास तो ना हुआ। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया, उसने कहा कि बिल्कुल ताख़ीर हुई है, लेकिन ताख़ीर की कुछ वजूहात भी हैं, वो OIC वगैरह की। तो अदालत ने कहा कि क्योंकि ये पार्लियामेंट से रिलेट करता है तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, और जो सियासी जमातें हैं वो अपनी सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा पार्लियामेंट के अंदर ही करें, और पार्लियामेंट के अंदर जाके जो है उसके तरीक़ाकार हैं वो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। और अगर नहीं कोई तस्लीम करता तो फिर आप पिटीशन लेके आए इस बारे दो में। चीज़ें मुझे आज जो मैंने भी जो टिक्कर शिक्कर आ रहे थे, खबरें आ रही थी, वो पढ़ रहा था, सुन रहा था। दो चीज़ें मुझे आज नज़र आईं। एक तो जलसे का जो परेड ग्राउंड में शिफ्ट हो गया, PTI का जलसा। अच्छा, नहीं ये शिफ्ट हो गया अभी नहीं, मुझे नहीं इस नहीं बात का हुआ इल्म है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इंतजामिया जो है इंतज़ामिया ने उसके इजाज़त साथ दे दी है। मिल के जो है वो करेंगे वो। नहीं, तो लिहाजा अभी- डी चौक जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। अभी मैं तो उसमें जो JUI है, JUI ने ये कहा कि जनाब हमें उतने ही फासले पर रखा जाए जितने फासले पे इनका जलसा होगा। जहाँ पे मतलब हाँ, ठीक ये है। ना हो कि जनाब यार ये ज़बरदस्त तो है। ये जो बात है, और फिर उसमें जो है वो एक बड़ी मज़े की बातें हुई कि फ़ारूक इजनाई को उन्होंने कहा कि जी स्पीकर जो है वो आइन से रूगर्दानी आर्टिकल करता है, 6 लगना चाहिए। आइस पर। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिस पर पहले लगा हुआ है, यानी मुशर्रफ के केस में, तो उस पे जो है पहले उसका तो इतलाक करवा लें। दरामद तो कराएं। तो उस पर फारूक नाइक ने कहा कि ये नहीं, हुकूमत का इसमें- काम है। इसमें- और मज़े की बात ये है किसी ने कि रिपोर्ट किया कि चीफ जस्टिस भी मुस्कुराए थे इस हाँ, पे। चीफ जस्टिस मुस्कुराए थे, ज़रूर मुस्कुराए थे। अब वो ये उनका मुस्कुराना बनता है, क्योंकि पिछले कई साल से जो है वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। आज और तक लगा ही नहीं है, वो मामला ही नहीं लगा। आर्टिकल 6 इन सियासतदानों को बददुआएं दे रहा होगा कि भाई मुझे क्यों शामिल किया इधर। सही बात है, अगर वो उसका इतलाक नहीं होना किसी के ऊपर। आप देख लें, जिसने किया था वो आज कहाँ बैठा है। अच्छा ये बताएं, आज मुझे दो चीज़ें समझ में आई। एक तो यानी ज़ाहिर है सारा दिन समात तक, आधा दिन समात चली है, इतने बड़े जो सियासी कायदीन हैं हाँ, 1 बजे अपोजिशन के, हाँ 3 साढ़े 3 बजे तक वो वहाँ पर मौजूद थे। इतनी 2-3 पिटिशनें हो गई हैं तकरीबन, है ना? 3 पिटिशनें हो गई हैं नहीं, अभी तो एक ही पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट बार की जो हो और रही एक रेफरेंस है। है। एक रेफरेंस है। अच्छा, एक तो जलसा शिफ्ट हो गया PTI का परेड ग्राउंड में, जो अच्छा। हाँ DC ने इजाज़तनामा दे दिया है, इजाज़त दे दी है। PTI ने इसके दरख्वास्त दी 27 थी, मार्च को आप वहाँ पे परेड ग्राउंड में वो करें। PTI का, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि वो शिफ्ट हो गया है और इजाज़त मिल गई है उनको। हाँ। एक काम ये हुआ कि जलसा इधर से शिफ्ट हो गया। दूसरा काम ये हुआ कि लार्जर बेंच बना और 24 को समाअत हुई। इजलास के हवाले से कोई मतलब फैसला, कोई ऑब्जर्वेशन आई कि इजलास जो 25 को बुलाया गैर कानूनी है, नहीं है, या मैंने क्यों? वही कहा ना कि अदालत ने कहा कि ये हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर आप जाके जो है वो उसमें करें। लेकिन अगर कोई नहीं सेटिस्फाइड होता तो फिर आप पिटीशन लेके आएँ। और सियासी जमातें गई भी नहीं है। मैं सियासी जमातें गई नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो गई है, और सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन में अदालत ने सियासी जमातों को बुलाया बुलाया है, नोटिस दिया है। ऑपोजिशन पार्टीज जिन्होंने भी अदम एतमाद की तहरीक की है, तो उनको बुलाया गया। वो के उसमें पिटीशन में शहबाज शरीफ रिस्पोंडेंट थे, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर चेयरमैन पाकिस्तान PTI तहरीक इंसाफ वो भी रिस्पोंडेंट हैं, और शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहरीक इंसाफ का नाम अब तब्दील करना चाहिए, तहरीक ना इंसाफ होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, ये अब हो गई है ताख़ीर इंसाफ। ताख़ीर इंसाफ। अच्छा ये बताएं कि इसका अब आपको क्या नज़र आ रहा है? मतलब एक होता है ना सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग रिपोर्टर जो हैं वो ज़ाहिर कवर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जो चीज़ें लगता है देख रही मुझे जो होती हैं। लगता है कि इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है, इसमें पार्लियामेंट को या स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन देने नहीं जा रही है। अब क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज जो है वो बड़े अच्छे बच्चे की तरह से जो है वो अदालत में कहा कि जनाब सिंध हाउस पर हमला, मुझे बहुत उसके ऊपर पछतावा है। इसी तरह से उन्होंने कहा किसी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने के हक से महरूम करने के लिए रुकावट बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। मैं यहाँ पे एश्योरेंस दिलवाता हूँ, हल्फन कहता हूँ कि मैं नहीं करूँगा। हुकूमत जो है वो इस पर कमिटेड है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो सिंध हाउस पर हमले के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को भी कहा था, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि बिल्कुल ये मॉब रूल जो है वो उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, पुरअमन मुजाहरा करना चाहिए, और उन्होंने भी जो है तशद्दुद के रास्ते के ऊपर रोका। तो ये सारी चीज़ें आज बहुत अच्छे बच्चे की तरह से हुकूमत जो है वो अदालत को यकीन दहानी करा रही थी। तो ये जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो ना, तो उस पर मुझे खदशा होना शुरू हो जाता है। अच्छा कि अगर ये सब कुछ जो इतना अच्छा और बीबाक हो रहा होता है ना, इसके पीछे कुछ ना कहानी कोई और चल रही होती है, कुछ और। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बच्चू, तुम इधर से आओ ना। अब ये जो
असल जो वारदात डलेगी ना वो स्पीकर की तरफ से डलेगी, जिसका खदशा है। अच्छा, और जैसे कि पहली वारदात तो डाल दी उन्होंने, डाल दिए बिल्कुल। ठीक है ना, 3 दिन इजलास जो है वो लेट कर दिया। अच्छा, 3 दिन इजलास लेट किया है तो 3 दिन हुकूमत को मिले। अब उसके बाद जो है वो जब जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके तहत तो क्वेश्चन अगर कोई है पहला, जब रेक्विजिट हो जाए 95 के तहत इजलास, तो फिर जो ये रेक्विजिट होने के बाद जो पहला काम है वो कोई अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन आंसर है, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। और फिर उसके बाद जो पहला बिजनेस टेबल करेगा हाँ, स्पीकर, यही होगा, वो तरीके वोटिंग एतमाद होगा, पर ठीक है। वोटिंग होगी, वो हाँ। रेजोल्यूशन जो है वो टेबल कर देगा, और वो टेबल होने के बाद 3 दिन जो है वो उसके ऊपर करारदाद के ऊपर बहस होगी। अब यही उनका कंसर्न था कि ये ना हो कि ये टेबल करके फिर एडजन कर दें, तो ऐसा ना करने दिया जाए। आज अटर्नी जनरल ने कहा कि 95 के ऊपर मिनो अमलनामा जो है वो होगा, तो उसमें जो है वो आपको 3 दिन उस रेजोल्यूशन पर अदम एतमाद की वो बहस होगी। 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले, यानी कि ये टोटल 7 दिन का है, यानी कि 3 दिन खत्म होंगे, फिर उसके बाद 4 दिन होंगे, और उन 4 दिन में कोई भी एक वक्त जो है वो वोटिंग के लिए रखना होगा। एक कहानी तो मुझे बताएं, थोड़ा सा मजा लेने के लिए। हाँ, ले मजा। आज वहाँ पे एक और वारदात भी हुई है, पता क्या? फवाद चौधरी जो है राजा परवेज अशरफ के साथ ना खुद कर रखा है भाईजान। ये मैं अभी तस्वीर देख कर आया हूँ, तस्वीर। अच्छा, ये वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है ना, कोई मेरा दोस्त फेसबुक पे अदालत के साथ ही मेरा दोस्त फेसबुक पे यही तस्वीर लगा रहा था, कैप्शन मेरे से पूछ रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक मज़ा लेने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो रेफरेंस इन्होंने दिया है, इस रेफरेंस में कुछ है? मज़ा लेने वाला सवाल मैंने फिलहाल, मेरा ख्याल है कि रेफरेंस में कुछ है। मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस रेफरेंस का हाल वही होगा जो सीक्रेट बैलेट के हवाले से हुआ था, यानी कि ये मुझे इसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। अच्छा, मज़ा लेने वाला, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत का एक दबाव है कि उन अरकान को जो कंफ्यूज करके रखना कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर है साइलेंट पे तो करें भाईजान। वो जो अच्छा, उससे आप ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं। और दूसरा जो है, अच्छा, ये जो ताहयात नाअहली की कहानी क्या है? मुझे जो खदशा है ना, वो उसके अंदर ये है कि स्पीकर जो है, मैं जो कह रहा था ना कि स्पीकर अंदर से वारदात डाल सकता है, और वो बड़ी मज़ेदार डाल सकता है। वो ये कि वो कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को देख रही है, और ये जिन्होंने मुनर्रफ अरकान ने वोट डाले, मैं इनके वोट नहीं काउंट करता, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ये उसके मुताबिक होगा, और मैं जो है ना तरीक़त मतमा ख़त्म हो गई तो इजलास पर रोक। अच्छा, ये अब ये उसके बाद जो क्या करेंगे आप? नहीं, वो ये तो अपोजिशन भी ये डिस्कस करती रही है कि क्या करेंगे हम, अगर अदालत से भी फारिग हो गए फिर तो कोई इनके आलमी अदालत है, इंसाफ में जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 3 दिन रखे गए हैं, ये मज़ा लेने के लिए पूछ रहा था, 3 दिन क्यों रखे गए हैं? भला पहले दिन क्यों नहीं, दूसरे दिन क्यों नहीं, 3 दिन क्यों? देखें, वो 3 दिन जो है वो इसलिए रखे गए हैं कि जो दूर-दूर से अरकान लोग, आएंगे। हाँ, मुझे होता है ऐसा ना लग कि रहा है। अरकान को एक वो भी हो, लेकिन फिर आज ये है कि कायरा ने प्रेस उसके बाद- कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की, मुझे भी समझ में नहीं आता था। नहीं, उसके बाद ये है कि जो रेजोल्यूशन है उसके हक के अंदर और मुखालफत में तकारीर होंगी। हाँ, नहीं, वो जो 3 दिन आने के लिए, 3 दिन से पहले कार्रवाई नहीं होगी, उसमें लिखा हुआ है वोटिंग नहीं होगी, रेजोल्यूशन के ऊपर बहस होगी, वोटिंग नहीं होगी। 3 दिन बहस होगी उसके ऊपर। नहीं, 3 दिन के बाद बहस शुरू होगी। ना 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 3 दिन बहस होगी, और 3 दिन के बाद किसी भी वक्त 7 दिन से पहले, हाँ। यानी कि 4 दिन, मतलब ये बहस मैं करानी है। मैं आपको बात बताऊं, 1 दिन कराओ, इसको- 2 दिन कराओ, 3 दिन कराओ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और फिर सही। उसके बाद जो है वोटिंग जो है वो 3 दिन से पहले नहीं करवा सकते आप, बिल्कुल नहीं करा सकते, ठीक है ना? क्योंकि लोगों ने आना है, पहुंचना है, कोई मतलब बलूचिस्तान कुछ- से, कोई कोयटा से, कोई बाय रोड आएगा, एक कोई ये भी बात है, और किसी को टिकट नहीं मिल डिस्कशन रही। करने की बात है ना। हाँ। हो सकता है कि इस बहस नहीं, के दौरान आज कायरा ने ये बात की है हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शाम को मैं गया था, कमर जमान कायरा, उन्होंने कहा कि 3 दिन इसीलिए रखे गए हैं कि लोग एक तो पहुंचे ये भी दूर होता है ना, दराज से। एक तो ये भी होता है, देखिए ना, अब 3 दिन दे दिए ना, 25 को है तो 3 दिन अच्छा, बहुत ये है। बताएं, ये जो ताहयात नाअहली की कहानी ये सुना रहे हैं फवाद चौधरी और बाबा रहमान साहब, ये क्या है? उसमें तो डी सीट का है ना कि भाई अगर अच्छा, नहीं, जो इसका आर्टिकल 63A है ना, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्ट है, ये इसका टाइटल ही ये है। डिफेक्ट की क्या डेफिनेशन कर रहे हैं? डिफेक्ट के वफादारी तब्दील करें। हाँ। अब उसके हवाले से वो वफादारी कैसे तब्दील हो सकती है? अब वो उसकी 5 सिचुएशंस हैं जो 63A के अंदर दी गई हैं। नंबर 1 के वज़ीर आज़म का इंतखाब हो या चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो, उसमें आपको देना है वोट, ठीक है।
पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक, ठीक है। क्योंकि ये क्वालिफाई करता है, दो चीज़ें हैं, आप या वोट करेंगे या अब्सटेन करेंगे। अब इस हवाले से जो सिंगल पार्लियामेंट्री पार्टी है वो जो डायरेक्शन देगी उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते और उसके बरक्स जाते हैं तो फिर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो ऊद के आएगी कि आपने डिफेक्ट कर दिया, आपने वफादारी तब्दील कर ली। अब वफादारी तब्दील कर ली है तो उसमें का फिर एक प्रोसीजर है आइन के अंदर दिया हुआ। उसमें आपको पहले जो है वो पार्टी हेड उस रुकन असेंबली को शो काज नोटिस जारी करेगा, जो इन्होंने पहले कर दिए हैं। हाँ, पहले कर दिए, ठीक है ना, जब इन्होंने अभी पहले ही एक्ट कर किया दिया ही नहीं है उन्होंने। अभी, मतलब एक्ट किया ही नहीं है उन्होंने, वोट कास्ट किया ही नहीं है। मतलब आपके पास एक जेब में चाकू है, हाँ। ठीक है, वो कहें ये जेब में चाकू लेके घूम रहा है तो लिहाजा इसको गिरफ्तार कर हाँ, लो। गिरफ्तार करो। हाँ, ठीक है, अभी आपने किया है भाई मैं फल काटने के लिए रखा है, हाँ, उसके लिए सही किया। बात है। अब ये है कि अगर आप ये पहले आपने शुरू कर दिए, वोट डला नहीं है, वो वहां जाके हुकूमत के हक के अंदर वोट डाल दे तो फिर क्या होगा? हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी हो सकता और उनका सोच तब्दील भी हो सकती है है, सोच तब्दील भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, मतलब बिल्कुल उसमें है। सही है। तो उसके बाद जो है वो जब उसको सफिशिएंट टाइम देगा, जब उस टाइम जो शोकाज नोटिस का है उसमें सुनेगा, फिर उसके बाद जो है वो ये समझता है कि वो ये सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो स्पीकर को शिकायत लगाएगा, स्पीकर को वो भिजवाएगा, स्पीकर फिर उसका जायजा लेके स्पीकर उसका जायजा लेगा। समझेंगे अगर कि वो ये 2 ठीक दिन है। के अंदर उसके ऊपर कोई फैसला नहीं करता तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकायत चली जाएगी ओके। और इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर इस 30 पे फैसला करने का पाबंद है कि 30 दिन के अंदर महीना। अंदर, हाँ। और फिर जब इलेक्शन कमीशन जब फैसला करेगा कि हाँ जी अगर इसने डिफेक्शन की है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई करेगा, उसको डी सीट कर देगा, और वो सीट वेकेंट का लफ्ज है तो वहाँ पे, डी वही ना, वो सीट vacant हो है ना, जाएगी। तो उसमें ताहयात नाअहली के दर से आ गई। वो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ लेके आ रहे हैं ना कि जी ये अच्छा। 63 ये डिस्क्वालिफिकेशन है। तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है अच्छा, वो कहते हैं कि जी लोटा क्रेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो है ना ये अच्छा, करनी एक चाहिए तशरीह इन्होंने ये भी की है, ये कि जी जो- ताहयात ये- नाअहली करें नहीं, 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 ये 1F के तहत, एक क्योंकि वो और- सगेशियस नहीं रहा। हाँ। ये क्योंकि ट्रस्ट था, पार्टी का एक ट्रस्ट था उसके पास, वो उसने ब्रीच ये किया जो तो लिहाजा पी- साथी ये को जो जमीन नहीं रहा। ये जो इमरान खान के शरीफुद्दीन पीरजादा बने हुए हैं, इन्होंने एक तशरीह और भी की है भाईजान, मज़ेदार, हाँ कि रिक्यूजेशन पे इजलास 14 दिन के अंदर बुलाना है, करना नहीं है इजलास। कसम से ये लिखा हुआ था यार, खबर जो आई है पीटीआई से, मुनक्किद नहीं करना 14 दिन के अंदर, बुलाना है, चाहे बाद में 2 महीने की तारीख दे दे। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये लिखा है उसमें क्योंकि ज़राए के आर्टिकल हवाले से। 95 द मोमेंट रिक्वेजिशन हो गई विद इन 14 डेज और फिर उसके बाद जो है वो पहला बिजनेस जो है वो स्पीकर पाबंद हाँ, है सही है। कि वो अच्छा, टेबल फाइनली ये मोशन टेबल बताएं, करेगा। फाइनली भाईजान ये बताएं, आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माहिर ज़ाहिर रिपोर्टर हैं। ना भाई मैं कहाँ से अच्छा, माहिर हो गया? लोगों को तो पता है, ज़ाहिर है, मुझे भी पता है। अच्छा, ये बताएं, ये तो गए थे डिले टैक्टिक्स इन्होंने इस्तेमाल की, और ये वो एक तो स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास 21 या 22 को बुलाने के बजाय 25 वाला इकदाम हज़म हो गया स्पीकर को, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अदालत से कोई ऑब्जर्वेशन आज क्लियर कर दिया कि हाँ, भाई जाओ जाओ, घर पार्लियामेंट के जाओ, अंदर जाएं, वहाँ पे घर जाओ भाई, तरीकाकार है। घर हाँ, जाओ, हाँ। आपस में जाके न्यूट्रल हो गई ना सुप्रीम कोर्ट। न्यूट्रल हो गई। आज आपने प्रोग्राम का वो नाम रखा है, न्यूट्रल हो गई। अच्छा, तो फाइनली ये बताएं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, कि मतलब एक्सपेक्टेशन क्या नज़र आ रही है आपको, कि अपोजिशन जितनी कॉन्फिडेंस थी, नज़र आ रही थी कि भाई इमरान तो गया, अब इमरान तो गया वाला काम मतलब थोड़ा डामाडोल तो नहीं हो गया है? मुझे नहीं पता है, हाँ, ये ज़ाहिर है। सियासत आप कवर करते हैं तो आपको ज़्यादा इसका इल्म होगा, लेकिन जो है वो पार्लिमानी कार्रवाई के अंदर, प्रोसीडिंग्स के अंदर आप सब लोग कहते हैं कि जो अदालत अपने में चैलेंज नहीं कर क्यों सकते कर, वगैरह हाँ ये वगैरह। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अगर अदालत अपने डोमेन में रह रही है तो फिर आप अदालत को तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये आपका काम है कि अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा पार्लियामेंट के अंदर करें। अब यहाँ पे अगर कोई डेडलॉक पैदा हो जाता है, जैसे कि ये हुआ, मतलब चलें अगर डिफेक्शन क्लॉज लगा के भी हुकूमत को फ़ायदा नहीं होता, बेशक ताया नाइल करा दे, लेकिन वो हुकूमत तो चली गई। और अगर वो इस्तीफे दे देते हैं, देखें ना अभी तक उनके पास ऑप्शन तो है ना, वो इस्तीफे दे दे तो स्पीकर उनके इस्तीफे कबूल नहीं करेगा, रोक देंगे। ठीक है। तो अगर वो चलें इस्तीफे भी कबूल कर लेता, फिर ये गले में पड़ जाएगी, जी आप इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर रहे आप, ठीक है।
और जैसे कि पीटीआई ने आपको पता है एक साल 2014 हाँ एक तक साल दिए तक थे जो है अयाज फिर उस सादिक- हाँ अयाज फिर सादिक ने। हाँ फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने उसकी तनख्वाहें भी ली थी इमरान खान समेत सब ने। उसमें एक खबर शेयर कर दूं, उस हाँ। वक्त नून लीग मंजूर करना चाह रही थी, खुर्शीद शाह ने रोका था, अपोजिशन लीडर थे ना। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, हालांकि गलत मौलाना काम नहीं फजलुर रहमान आप क्यों करके कहते थे भाई आपको किसने ये इख्तियार दिया कि आप इनके इस्तीफे कबूल ना करें, क्यों नहीं करते है। आप? हाँ, लेकिन पीपल्स पार्टी हाँ रिकॉर्ड बनी हुई थी। नहीं वो तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो चाह रहे थे ना कि चलता रहे। हाँ। तो इसमें जो है वो जाहिर है फिर प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, मतलब मुझे अब आगे स्मूथ सेलिंग नजर नहीं आती। अगर डिपेंड अब सुप्रीम कोर्ट पे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उसके फैसले पे करेगा डिपेंड। सदारती रेफरेंस के हवाले से मेरा नहीं ख्याल है कि जो हुकूमत मांग रही है उसको वो मिलेगा। अच्छा। जहाँ तक ये स्पीकर की उसका ताल्लुक है, वहाँ पे वो स्पीकर क्या दोनबरी कह रहा हूँ कि वो क्या इख्तियार करता है इस अदालती गैर कार्रवाई को कानूनी बुनियाद काम बना है। के, वो एक गैर कानूनी काम होगा। अच्छा, उसके बाद फिर एक कयास जो है वो डंडी आएगा। डंडी मारना चलता है लफ्ज। हाँ डंडी मार, तो ये कयास जो है वो बनेगा। हाँ। तो और फिर अगर आप जाएंगे जास वो अदालत में जाएंगे, अदालत में का एक अपना तरीकाकार है, वो सुनेगी, सुन के फिर पता नहीं कब वो फैसला देती है भाईजान, कब नहीं वैसे देती एक है। ऑप्शन होना तो चाहिए, उस अगर वक्त तक जो है ना ये एक अजीब सा एक हो जाएगा। फिर उसके बाद अपोजिशन इस्तीफे दे देती है सारे, फिर क्या होगा? मतलब अगर स्पीकर जो है वो ये करती है फिर हो सकता है चलो, पॉलिटिकल हुकूमत ने पार्टीज। बहरहाल तो अपोजिशन को मुझे थोड़ा आगे सा स्मूथ सेलिंग नजर नहीं आ रही है। अपोजिशन को थोड़ा सा फंसा दिया है अपोजिशन हुकूमत ने, नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। अपोजिशन भी छोड़ेगी नहीं, मुझे जो नजर आ रहा है। नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन ये शायद खाम ख्याली हो सकती। इस्तीफे का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर देखें सकती है। जब हुकूमत बड़े प्यार प्यार से हर चीज मान रही होती है ना, मैंने आपको कहा मुझे उसमें जो है ना वो नजर आ रहा होता है अच्छा। ये है की हुआ है इसका मतलब ये हुआ क्या है कि हुकूमत इतनी बीबी हो गई है। कल तक जो धमकियां दे रहे थे अच्छा, और वो कर रहे थे, मैं ये कर दूंगा, इस मैं वो। आईनी और सियासी जंग का कोई तीसरा ऑप्शन तो इस्तेमाल नहीं हो सकता है? मैं जो खदशा आपको कह रहा हूँ कि स्मूथ सेलिंग ने मुझे कहीं न किसी जगह पे जाके एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ना वो नज़र आ रहा है। और वो ऐसा लगता है कि ये सारी गुत्थी बड़ी सोच समझ के उलझाई गई है। ठीक है ना? देखें ये सारे लीगल क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं, ये सारी कार्रवाई हो रही है, ये होगा तो फिर ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। तो हर जगह एक जिगसॉ पजल सा आपको नज़र आता है। मतलब अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दे दिए, अगर स्पीकर ने वो अदम एतमाद की तहरीक इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रख के फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? फिर ये जो है ना ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल जो है वो बनती है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहते हैं। वो वाली सूरत हाल, वो कोई आईनी बहरान पैदा ना हो, अल्लाह ना करे कि मेरा ये खदशा दुरुस्त साबित हो। चलो, अल्लाह खैर कर, जो हो इस मुल्क में। लेकिन जो है ना वो स्मूथ सेलिंग लगती नहीं है कि अब आगे स्मूथ सेलिंग हो पाएगी। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया कयूम सिद्दीकी साहब। व्यूअर्स, कयूम सिद्दीकी साहब के साथ डिटेल प्रोग्राम मुझे तो बड़ा मज़ा आया है, आपको भी यकीनन पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।